Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about sex determination on the basis of chromosomes. सबसे पहले हमें कैरियोटाइप पढ़ना पड़ेगा कि कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप एक पिक्चर होती है किसी भी पर्सन के या ऑर्गेनिज्म के, प्लांट के, एनिमल के क्रोमोसोम्स की। ये उस इंडिविजुअल के टोटल कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये पिक्चर लेने के लिए क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है और एग्जामिन करना पड़ता है अंडर माइक्रोस्कोप। ह्यूमंस में खास तौर पे ये वाइट ब्लड सेल्स को कल्चर करके और उनको मेटाफेज पे अरेस्ट करके हासिल किया जाता है। ये जो पिक्चर होती है फिर इसको कटअप किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स को लाइन अप किया जाता है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और साइटोजेनेटिसिस्ट जो है वो मिसिंग या एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हैं। ये देखें, मेटाफेज पे क्रोमोसोम को इस तरह स्प्रेड करके, स्टेन करके उनकी पिक्चर ली जाती है। और मेटाफेज पे क्यों? क्योंकि मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स की मैक्सिमम कंडेंसेशन हुई होती है, कॉइलिंग हुई होती है और वो क्लियर नजर आ रहे होते हैं। इंटरफेज में तो आपको पता है कि वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक है जी। तो ह्यूमंस में बेसिकली 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, और जो 23rd पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम का। टोटल मिला के कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स। और अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स किस तरह से, डायग्राम से डिस्कस करेंगे। और हर क्रोमोसोम जो है उसको एक नंबर असाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द साइज। लार्जेस्ट क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम 1 है। हाँ जी, ये देखें, ये क्या है? ये वो पिक्चर है। और फिर उसको कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम से इस तरह अलाइन करते हैं। पहले साइंटिस्ट जो हैं वो खुद से कट करके पिक्चर को और अरेंज करते थे। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो इस तरह इसको अरेंज कर देते हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 1 पेयर। ये क्या? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1। कितने पेयर्स हैं? 22 पेयर्स ऑटोसोम के और एक पेयर और है सेक्स क्रोमोसोम का। अच्छा जी, अब ये जो है लार्जेस्ट 1 क्रोमोसोम है। और ये देखें, ये 18, 19, 20, 21, 22 कितने छोटे छोटे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी। और इसके ऊपर जो आपको बैंडिंग पैटर्न नजर आ रहा है वो एक्चुअली लोकस को इंडिकेट कर रहा होता है। और होमोलोगस का कंसेप्ट आपको यहाँ अच्छा क्लियर नजर आएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, विच आर सिमिलर इन साइज एंड शेप, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिकल होते हैं तो दोनों के लोकस के ऊपर एग्जैक्टली सेम जीन्स या सेम एलील्स होते थे। एक ही जीन के सेम एलील्स होते लोकस पे, लेकिन इसमें डिफरेंस हो सकता है और सेम भी हो सकता है। सो दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, अब ये 22 पेयर्स जो हैं ये, अच्छा अब ये एक और है ऑर्गेनिज्म में कलर्ड से शो हुआ है। ये भी हो सकता है डिफरेंट तरह के स्टेन्स यूज किए जाएं और बैंडिंग पैटर्न्स जो हैं वो कलर्ड आ जाएं। और यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आएगी कि कुछ बड़े हैं, फिर कुछ दरमियाने हैं, फिर कुछ और उनसे छोटे हैं, फिर और छोटे हैं, फिर और छोटे हैं, फिर बहुत छोटे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें देखें, ये 22 जो नंबरिंग है वो ऑटोसोम्स की है और जो एक्स और वाई है वो सेक्स क्रोमोसोम के लिए। एक खास पेयर है क्रोमोसोम का जो डिटरमिन करता है क्रोमोसोमल लेवल पे कि ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल। अगर दोनों एक्स हो देन इट इज गोइंग टू बी अ, क्या ख्याल है आपका? इट्स गोइंग टू बी अ फीमेल। और अगर एक एक्स हो और एक वाई हो देन इट इज गोइंग टू बी अ मेल। ठीक है जी। तो दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। और इसमें जो फीमेल है ये एक और डायग्राम है। ठीक है, कई डायग्राम से देखने से होता है कोई किसी ना कोई कंसेप्ट किसी से क्लियर होता है। अब जैसे इसमें 2 कलर शो किए हुए हैं तो इसका मतलब है अगर हम कहें कि ये वाला कलर फ्रॉम दिस इज कमिंग फ्रॉम फादर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस इज कमिंग फ्रॉम द मदर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह 23 पेयर्स जो हैं ये कैसे कंप्लीट होते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड स्पर्म से आते हैं और 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड एग से आते हैं, और जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो फिर पूरा ऑर्गेनिज्म का जाइगोट बनता है विद 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये देखें, ये 22 ऑटोसोम्स हैं। 23rd पेयर या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अगर दोनों एक्स हो इट इज गोइंग टू बी अ फीमेल, अगर एक एक्स और एक वाई हो देन इट इज गोइंग टू बी अ मेल। सो 22 pairs of chromosomes which are identical in both sexes of the male and female human, they are called autosomes. And 1 pair which is going to determine the sex of the organism on the basis of chromosome, that is called the sex chromosome pair. ये देखें,
Parental generation F1 generation. This is the male 44 ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम का पेयर क्या है XY. दो तरह के स्पर्म्स बन सकते हैं, एक्स कैरिंग स्पर्म एंड वाई कैरिंग स्पर्म. ऑटोसोम तो सेम नंबर में आएंगे, 22 ऑटोसोम स्पर्म में भी होंगे, 22 ऑटोसोम्स एग्स में भी होंगे. ऑटोसोम जब हैप्लॉइड होने हैं, okay. अगर ये सोचें कि ये जितने लाइट ब्लू है ये एक में आ गए, जितने डार्क ब्लू है वो दूसरे में आ गए, तो ऑटोसोम्स तो एक जैसे आएंगे ना एग्स में और स्पर्म्स में, लेकिन एग्स एक ही तरह के बनेंगे. क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है इट कंटेन्स बोथ क्रोमोसोम्स एक्स, इसलिए जितने भी ओवा प्रोड्यूस होंगे वो 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स 23 क्रोमोसोम्स हो गए, एक जैसे ओवा प्रोड्यूस होंगे. यानी ओवा डिटरमिन नहीं कर रहा कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग की सेक्स क्या होगी. कौन सा सेल डिटरमिन कर रहा है? द सेल विच इज कमिंग फ्रॉम द फादर, दैट इज द स्पर्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, X carrying sperms and Y carrying sperms. So when they fuse Punnett square बनाए तो 50% चांस है कि X carrying sperm फ्यूज करे ओवा के साथ. ओवा तो एक ही तरह का है, ठीक है, दोनों में X है, तो 50% चांस है टू बी अ डॉटर, और अगर 50% चांस है टू बी अ सन, बिकॉज half of the sperms which are produced they contain X chromosome, half of the sperms which produce they contain Y chromosome. सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन. और मेरे ख्याल में माशरे में अगर हर एक को इतनी बायो समझ में आ जाए तो बहुत सारे इश्यूज जो मदर्स को ब्लेम किया जाता है, वैसे ना मदर के इख्तियार में ना फादर के इख्तियार में, असल में तो अल्लाह ताला के इख्तियार में. ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है जो हम ये समझते हैं कि औलाद या रिज़्क किसी के इख्तियार में. बहरहाल ड्रोसोफिला का भी इसी तरह कैरियोटाइप किया जाता है. ड्रोसोफिला को क्यों इतनी अहमियत हासिल है जेनेटिक्स में? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके क्रोमोसोम्स को, जिसके जीन्स को बहुत डिटेल से स्टडी किया गया. मॉर्गन क्या एक साइंटिस्ट था जिसकी लैब हर वक्त ड्रोसोफिला ही ग्रो करती रहती थी और उनको स्टडी करते थे. दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला. ये मेल, दिस सिंबल इज फॉर मेल, दिस सिंबल इज फॉर फीमेल. ये जो इसमें ड्रोसोफिला के टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये जो 6 हैं ये देखें मेल में और फीमेल में, ये वाले 6, ये जो डॉट्स है ना ये भी क्रोमोसोम्स है, बहुत छोटे क्रोमोसोम डॉट की तरह नजर आते हैं इसमें. तो ये जो 6 क्रोमोसोम है ये सेम है, यानी ये ऑटोसोम्स है, और ये वाला जो पेयर है ये डिफरेंट है. फीमेल में XX, मेल में XY, बिल्कुल जैसे ह्यूमन में हमने देखा कि मेल में XY क्रोमोसोम डिटरमिन कर रहा है उसकी सेक्स, और फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम्स के तौर पे. ठीक है जी. तो पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट है. सबसे पहले ह्यूमन और ड्रोसोफिला की एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, एक और दफा रिवाइज करते हैं. इसको कहते हैं XXXY पैटर्न, जिसमें के फीमेल गैमीट्स XX बन सकते हैं. इसके साथ ऑटोसोम्स भी होंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल गैमीट्स में सिर्फ X क्रोमोसोम है या मेल गैमीट्स में X और Y. ऑटोसोम जितने भी हैं, अगर ड्रोसोफिला है तो उसमें 6, अगर ह्यूमन है उसमें 46 का हाफ या 44 का हाफ. ठीक है जी. 44 ऑटोसोम्स हैं जिसका हाफ जो आता है वो 22 है. ड्रोसोफिला में 6 ऑटोसोम्स है तो इसका हाफ कितना आएगा 3. जितने भी ऑटोसोम्स हैं प्लस इन फीमेल गैमीट्स, और जितने भी ऑटोसोम्स हैं उनका हैप्लॉइड प्लस X एंड Y. मेल गैमीट्स दो तरह के बनेंगे, X कैरिंग एंड Y कैरिंग. एज अ रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे आर गोइंग टू बी 50% फीमेल एंड 50% मेल. इंसेक्ट्स में जो सिस्टम है वो कहलाता है X0XX टाइप, और इसकी एग्जांपल है ग्रासहॉपर और कुछ बग्स. इसमें जो फीमेल है दैट इज XX बट द मेल इज X0. ठीक है. और इसका क्या मतलब है कि X जो है एक है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल. जैसे ग्रासहॉपर जो है ना उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही कम होगा, मेल का एक कम होगा, इस बग का भी, प्रोटेंडर बग का, प्रोटेनोर बग का. ठीक है जी. सो the female is going to produce eggs which contain single X chromosome. जितने भी eggs होंगे सब में X chromosome होगा, एक ही तरह के egg बन रहे हैं. और जो मेल होगा it is going to produce two types of sperms, X carrying sperm and sperm without any X. उसको कहते हैं नल्लोगेमीट. नल्लोगेमीट जो है विदाउट एनी X क्रोमोसोम जो होगा दैट इज कॉल्ड नल्लोगेमीट. इफ नल्लोगेमीट fertilizes with the X carrying egg it is going to produce a male. If X carrying sperm fertilizes with the X carrying egg then it is going to produce the female. ठीक है जी.
सो फीमेल एक्स कैरिंग स्पर्म से प्रोडक्शन होगी और नलोगेमीट से मेल की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स का जो सिस्टम है दैट इज ZWZZ टाइप। इसमें फीमेल गेमीट्स जो है वो दो तरह के होते हैं और मेल गेमीट्स एक ही तरह के होते हैं। ठीक है जी। तो males produce same type of sperms, female produce two types of eggs, Z carrying and W carrying, और X determine करेंगे that what is going to be the sex of the next generation because sperms are of the same type. इस तरह की डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। ह्यूमंस का एक्स 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 वाई, ये डायग्राम भी हमने डिस्कस कर ली। इंसेक्ट्स का एक्स 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 जीरो। सो फीमेल गेमीट्स एक्स एक्स बनेंगे और मेल गेमीट्स एक्स और नलोगेमीट बनेंगे। नलोगेमीट की फर्टिलाइजेशन से मेल की प्रोडक्शन होगी, एक्स कैरिंग स्पर्म से फीमेल की प्रोडक्शन होगी। बर्ड्स में दो तरह के एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एक ही तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्स आर गोइंग टू डिटरमिन what is going to be the next generation sex of the offspring. फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम पेयर आपस में डिफरेंट है और मेल्स का सेक्स क्रोमोसोम आपस में सेम है। ये वही चीज है एक और डायग्राम में, X0 सिस्टम, ZW सिस्टम। एक और सिस्टम है जो कि हनी बी में होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। जो फीमेल्स हैं दे आर डिप्लॉइड एंड द मेल्स दे आर हैप्लॉइड। पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बनते हैं ये मेल्स और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है ओवा डेट डेवलप्स इनटू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विच इज मेल। और जो फर्टिलाइजेशन के जरिए बनते ऑर्गेनिजम्स दे आर फीमेल डिप्लॉइड इन नंबर। तो एक हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम भी है जो कि हनी बीज में होता है। अच्छा, जो क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में, वो बज़ाहिर तो देखने में सेम लगती है। अभी हमने यहाँ तक ये ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में एक ही बात कही। फीमेल गेमीट्स एक तरह के होते हैं क्योंकि फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं और मेल गेमीट्स दो तरह के होते हैं क्योंकि उनमें एक एक्स कैरिंग स्पर्म बनता है और एक वाई कैरिंग स्पर्म बनता है। लेकिन अगर फर्दर एनॉमलीज को देखा जाए, एनॉमलीज का मतलब क्या है? एबनॉर्मलिटी। ये तो नॉर्मल हो गया ना, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, ये बात तो हमें बात क्लियर होगी। लेकिन अगर बाज औकात क्रोमोसोमल नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से एक्स एक्स वाई ऑर्गेनिजम्स भी बन सकते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म बन सकता है जिसमें दो एक्स हो और एक वाई हो। उस केस में क्या होगा कि ह्यूमन जो है दैट इज गोइंग टू बी मेल। ह्यूमन में जो मेलनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? बेसिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। जब भी वाई क्रोमोसोम मौजूद होगा अ ह्यूमन इज गोइंग टू बी अ मेल। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे एक सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है, SRY जीन, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। SRY जीन वाई क्रोमोसोम पे, इसलिए मेल में चाहे X 3-4 भी हो जाए, एक भी वाई होगा दैट द मेल इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि वाई डिटर्मिन्स प्रेजेंस ऑफ SRY रीजन जीन और वो उसको मेल कर देगा। अच्छा, और अगर X 0 हो, ये ह्यूमंस में भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, दैट ह्यूमन इज गोइंग टू बी फीमेल। ठीक है जी। ये टर्नर सिंड्रोम है और ये क्लाइनफिटर सिंड्रोम है। लेकिन ड्रोसोफिला में क्या होता है? XXY इज फीमेल एंड X0 इज मेल। अब ये चीज ह्यूमंस के मुकाबले में बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ X एंड Y। अगर X की रेशियो ज्यादा होगी Y के मुकाबले में तो वो फीमेल हो, अगर X की रेशियो कम होगी ऑटोसोम्स के मुकाबले में तो वो मेल। ठीक है जी। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। यहां पे क्योंकि 2X हो गए हैं, जब भी 2X होंगे ड्रोसोफिला में इससे फर्क नहीं पड़ता वाई है या नहीं। जब भी एक्स ज्यादा हो जाएंगे ऑटोसोम के मुकाबले में उनकी रेशियो डबल हो जाएगी तो वो दैट इज गोइंग टू बी अ फीमेल। यानी एक्स 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 वाई जितने मर्जी एक्स एक्स जब भी 2 या 2 से ज्यादा होंगे ड्रोसोफिला इज गोइंग टू बी अ फीमेल, और एक्स जब भी 1 होगा दैट इज गोइंग टू बी अ मेल। इसमें वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ये देखें,
ये वाई क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक जीन होता है, SRY जीन। ये जीन जो है ये डिटरमिन करता है कि ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी मेल। सो वाई क्रोमोसोम जब भी मौजूद होगा ह्यूमंस के अंदर, तो इसके इस SRY जीन की वजह से a person which contains Y chromosome in humans is male, while in Drosophila it is basically the ratio of X chromosome to the autosome which determines the sex of the organism. That's all for today.